देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। व्याख्या: देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है और फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य यह है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहां शरीरधारी के शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीर ही अलग है और शरीर अलग है। शरीरी दृष्टा है, शरीर दृश्य है। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन शरीरी में नहीं है। तथा देहांतर प्राप्ति ही, जैसे शरीर के कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसी देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान, जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता। ऐसे ही शरीरी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते हुए कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे देहांतर प्राप्ति अर्थात मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना, ये सूक्ष्म और कारण शरीर की एक अवस्था ही तो है। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वो युवावस्था में नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण स्थूल शरीर का परिवर्तन न होता हो। ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है।